Dear students, welcome to all in this lecture। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। देखिए, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स किसी रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के में बदलने के बीच में ये बनता है और रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बेसिस पर हम लोग किसी के मेनली ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस होते हैं उसके रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में जानकारी हम लोग हासिल कर सकते हैं कि वो रिएक्टेंट जो है वो किस तरह से प्रोडक्ट में बदला है। तो इसके बारे में हम लोग देखिए, और पिछली क्लासों में भी हम लोग ये हम लोग इसके बारे में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में बी डिफाइंड एज ए स्पीसीज फॉर्म ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन when a reactant is converted to product, or we know that a reactant can only be converted into product when a reactant crosses a barrier called free energy of activation, and at the top of the curve transition state is formed। देखिए, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट यहाँ है और इधर ये पोटेंशियल एनर्जी है। R इज़ रिएक्टेंट, TS ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट और ये TS ट्रांजिशन स्टेट 2। देखिए, इन दोनों के बीच में ये जो वेल है ये यहाँ पर ये इंटरमीडिएट फॉर्मेशन को इंडिकेट करता है और P जो है यहाँ पर ये प्रोडक्ट है। तो हम लोग यहाँ ये वी आर मेनली कंसर्न अबाउट reactive intermediates here। Now the intermediate formed during the chemical reaction or during the conversion of reactant into product as shown in potential energy diagram। और ये जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट हैं वो ये हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये कार्बोकैटायन है, कार्बेनाइन है, फ्री रेडिकल से कार्बीन है, नाइट्रीन है, और जिसका ये जनरल स्ट्रक्चर देखिए, ये कार्बन प्लस चार्ज जहाँ होता है ये कार्बोकैटायन है। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और ये फ्री रेडिकल है, एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ ये दो, और कार्बीन है और नाइट्रीन है। अब देखिए, यहाँ पर ये इंटरमीडिएट्स आर नोन एज रिएक्टिव और हाईली रिएक्टिव बिकॉज दे हैव ए वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम। देखिए, ये रिएक्टिव क्यों होता है कि ये इसका जो एग्जिस्टेंस है काफ़ी ये शॉर्ट होता है, ये तुरंत ये प्रोडक्ट में बदल जाता है। एंड देयर फोर they are called reactive intermediate। they are less stable than reactant and product। ये reactant और product से क्या होते हैं, ये कम स्टेबल होते हैं। अब देखिए, although reactive intermediates have very short lifetime or existence, nevertheless there are experimental evidence for their existence। These reactive intermediates can be studied under the following हेड्स। और जो ये अलग अलग जो कार्बोकैटायन है, कार्बेनाइन है, फ्री रेडिकल से कार्बीन है और नाइट्रीन है, इसे ये फॉलोइंग हेड्स में हम लोग ये स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, पहला ये जनरेशन है, ये जो इंटरमीडिएट्स है उसको किस तरह से ये जनरेट करेंगे। दूसरा है स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तीसरा इसकी स्टेबिलिटी, और चौथी जो है वो रिएक्टिविटी। तो इस तरह से हम लोग जो सभी जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स है वो कार्बोकैटायन है, कार्बेनाइन है, फ्री रेडिकल है, कार्बीन है, नाइट्रीन है, इसके अलावा और भी बेंजाइन एट्सेट्रा हैं। तो इसे हम लोग क्या है, ये
अलग अलग इतने टॉपिक ये स्टडी करेंगे। तो देखो ये कार्बोकैटायन है, तो ये कार्बोकैटायन में बी डिफाइंड एज रिएक्टिव इंटरमीडिएट एंड हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम विच हैज़ सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर इस तरह से, यहाँ इसका है ये कार्बन पर प्लस चार्ज है, और ये कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पर ये बॉन्डेड पोजीशन में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसे ये सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। देखिए जेनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन को किस तरह से हम लोग जेनरेट कर सकते हैं, यहाँ पर ये इसका डिटेल स्टडी करेंगे। देखिए इट हैज़ बीन फाउंड दैट कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट in is found in many types of reaction in which the more stable one has been prepared in solution and some cases as solid state। ये देखिए इसमें जो स्टेबल इसका जो फॉर्म होता है कार्बोकैटायन का, इसे सॉल्यूशन में या सॉलिड स्टेट्स में भी कभी ये बनाया गया है। तो इन सॉल्यूशन क्या है, कार्बोकैटायन में भी ए फ्री more likely in polar solvent or may exist in ion pair associated with a negative ion called counter ion or Gibbonian, generally in ion pairs or found in non-polar। अब देखिए ये जो कार्बोकैटायन है ये पोलर सॉल्वेंट में एग्जिस्ट करता है, जो ये नेगेटिव आयन से ये एसोसिएटेड होता है, इसे काउंटर आयन और गिगेनियम आयन कहते हैं जी। और ये आयन पेयर्स में ये अगर पाया जाता है तो ये क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। सिंपली अल्काइल कैटायंस आर नॉट स्टेबल इन ऑर्डिनरी एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड। जो अल्काइल कैटायन जो बनता है कार्बोकैटायन, वो जो सिंपल एसिड से वो जनरली क्या है, ये स्टेबल नहीं पाया गया है। तो स्टडी रिवील्ड दैट कार्बोकैटायन कैन बी kept indefinitely in a stable solution in mixture of fluorosulfonic acid and antimony pentafluoride। ये ऐसा स्टडी में पाया गया है कि ये जो कार्बोकैटायन है वो काफ़ी लंबे टाइम तक ये हम लोग इसको फ्लोरोसल्फोनिक और एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड में ये रख सकते हैं। दीज मिक्सचर्स इज़ डिज़ोल्व इन SO2 और SO2ClF और एमंग द स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन, और इसे हम लोग क्या है, ये सुपर एसिड भी कहते हैं। द मेन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व इन एडिशन टू अल्काइल फ्लोराइड टू एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड। देखिए इसका जो मेन एक्सपेरिमेंट है वो अल्काइल फ्लोराइड और एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के बीच में, जो ये देखिए अल्काइल कैटायन और एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड आयन, यहाँ पर ये आयन पेयर की फॉर्म में ये पाया गया यहाँ पर ये। और देखिए ये फर्दर इट हैज़ बीन फाउंड दैट सम कैटायन कैन बी जनरेटेड फ्रॉम अल्कोहल इन सुपर एसिड SO2 एट माइनस, ये काफ़ी लो टेम्परेचर है, -60 डिग्री। तो इसे हम लोग क्या है, ये जनरेट करते हैं। इट में ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द एडिशन ऑफ प्रोटोन फ्रॉम सुपर एसिड और HF SbF5 और NaSO2 और SO2ClF एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर ये क्या है कि ये सुपर एसिड के प्रेजेंस में इसे बनाया जाता है, और इसका ये देखते हैं कि ये कुछ सिचुएशन में इसका ये लाइफ टाइम क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा होता है जो है वो। तो आफ्टर डिटेल डिस्क्रिप्टिव डिस्कशन अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, वी आर इन ए पोजीशन टू
डिस्क्राइब जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकटाइन। ये काफ़ी जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है ये स्पेशल मेथड्स हैं, इसे काफ़ी ये डिस्कशन की इसमें ये ज़रूरत है। और इसे ये देखते हैं कि ये इस तरह से जो कार्बोकटाइन बनता है, जो सुपर एसिड में बनता है, वो उसको लंबे टाइम तक हम लोग ये इसको ये रख सकते हैं। अब देखिए जो सिंपल मेथड है बाय रिएक्शन ऑफ अल्कीन एंड हाइड्रोजन हैलाइड, इसमें क्या देखिए ये जो ये इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पर ये 2 डिग्री कार्बोकटाइन, और इसे हम लोग ये क्या है कि प्रोपीन का जो रिएक्शन कराते हैं इस Br के साथ में स्पेशल एग्जाम्पल लेकर के, तो यहाँ पे ये 2 ब्रोमो प्रोपेन बनता है, और इसमें जो इंटरमीडिएट बना है ये 2 डिग्री कार्बोकटाइन, इसे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से दिखाया जाता है। देखिए यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ये 2 डिग्री कार्बोकटाइन। देखिए इधर ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये लेफ़्ट साइड में वाई एक्सिस पे, और ये एक्स एक्सिस पर ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है जो प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन बताता है। और ये इधर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पर ये इंडिकेट करता है। जो पिछले क्लासों में हम लोगों ने इसे काफ़ी ये डिटेल में ये डिस्कस किया है। अब यहाँ पर देखिए ये प्रोपीन जो SBr से रिएक्शन करता है, तो पहले हम लोग ये जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है कि कोई भी रिएक्टेंट सीधे प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा, बल्कि वो वहाँ ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा और तब वो प्रोडक्ट में बदलता है। तो इसमें किसी रिएक्शन में ये सिंगल ट्रांजिशन स्टेट भी हो सकता है, किसी में एक से ज़्यादा भी ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, और जहाँ एक से ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है वो उस केस में जनरली ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए ये प्रोपीन और HBr यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। ये प्रोपीन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन कार्बन जो ये सिग्मा बॉन्ड है उसके ऊपर और नीचे पाया जाता है। और ये HBr है, ये इसके पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास ये अप्रोच करने के बाद क्या देखिए ये जो ये पोलराइज हो जाता है यहाँ पर है। ये ऐसे भी ये दोनों ये HBr पोलर कंपाउंड है, तो ये H पर प्लस चार्ज और Br पर माइनस चार्ज आता है। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें ये इसे प्रोटॉन ये अट्रैक्ट होता है। रिज़ल्ट क्या होता है कि ये यहाँ पर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक कार्बन पर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, और यहाँ पर ये ब्रोमाइड आयन यहाँ ये अटैच होता है ये सेकंड ट्रांजिशन स्टेट में। और ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है, तो यहाँ पर देखिए ये वेल है इन दोनों के बीच में, ये डीप ये, और यहाँ पर क्या है कि ये कार्बोकटाइन, ये 2 डिग्री कार्बोकटाइन, ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। और इस इंटरमीडिएट को हम लोग क्या हुआ कि डिफरेंट मेथड से ये स्टडी करके इसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह का ये इंटरमीडिएट बना है। क्योंकि इसका लाइफ टाइम काफ़ी कम होता है, तो ये नेक्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होता है, और नेक्स्ट स्टेप ये 2 ब्रोमो प्रोपेन में। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट हैं उसके ये उनका एग्जिस्टेंस ये काफ़ी शॉर्ट होता है, और ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से ये काफ़ी कम स्टेबल होते हैं, इसलिए ये प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में जाना, और डिफरेंट जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं वो कितने तरह के होते हैं, और इनकी जो स्टडी है, ये जनरेशन है, स्ट्रक्चर है,
स्टेबिलिटी है एंड रिएक्टिविटी है। इसे और नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ इस लेक्चर को ही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।